ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। इस चैनल पे आपको सभी लेसन प्लान्स अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस सारे असाइनमेंट्स और फाइल जो भी एज अ टीचर ट्रेनी आपको ज़रूरत होती है सभी अवेलेबल हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हो और स्टिल आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का लेसन प्लान देखने वाले हैं, जिसका उप विषय हमारा है हुआ सवेरा। क्लास इसकी है फर्स्ट। ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये दूसरी हमारी हिंदी की बुक है जिसमें ये कविता है बहुत ही प्यारी सी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का लेसन प्लान देखने वाले हैं कि आप इस कविता को किस तरीके से अपने क्लास में एक प्रेजेंटेबल तरीके से पढ़ा सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको इस तरीके से ऊपर सेंटर में अपने फाइल के पाठ योजना लिखनी होती है। उसके बाद आप उसे सीरियल नंबर डालेंगे। जो भी आपके फाइल में लेसन प्लान का सीरियल नंबर चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। जैसे कि मेरा 6th लेसन प्लान है मेरी फाइल का, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। उसके बाद आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जहाँ पे आपका नेम आएगा। देन विषय में हम लिखेंगे हिंदी। ब्रैकेट में आप चाहें तो कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, जिसका भी आप लेसन प्लान बना रहे हो वो लिख सकते हो, बट वो ऑप्शनल है। उसके बाद उप विषय में हम लिखेंगे हमारा टॉपिक, जो कि है हुआ सवेरा। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि उप विषय क्यों लिखा है, प्रकरण क्यों नहीं लिखा। तो उप विषय और प्रकरण एक ही होता है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में हमारा उप विषय हिंदी, ज्योग्राफी, सिविक्स हो जाता है, बट यहाँ पे ये हिंदी है। उसके बाद राइट साइड में हम लिखेंगे डेट, जो कि हम ब्लैंक छोड़ते हैं। जिस दिन आप लेसन प्लान डिलीवर करोगे उस दिन की डेट आप यहाँ पे लिखोगे क्लास में जाने से पहले। उसके बाद आप लिखेंगे कक्षा, जो कि हमारी है फर्स्ट। अवधि हमारी है 30 मिनट की। उसके बाद हम हेडिंग देंगे विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो किसके होते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं हुआ सवेरा जो इतनी प्यारी सी कविता है उसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। सेकंड, बच्चे संतुलित दिनचर्या, स्वच्छता, सूर्योदय से पूर्व उठना, समय से पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना आदि के महत्व को समझ पाएंगे। बच्चों में शिष्टाचार विकसित करना। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस टॉपिक को पढ़ाने के। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सहायक सामग्री। अब देखते हैं कि ये सहायक सामग्री होता क्या है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो आप चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो वो कहलाती है टीएलएम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और हिंदी में हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चौक, संकेतक, शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चित्र और कविता का चार्ट, इसके अलावा डस्टर। छोटी क्लासेस में कविता का चार्ट अच्छा बड़ा साइज़ का सबसे अच्छा टीएलएम होता है। उसके बाद हम हेडिंग देंगे शिक्षण विधि, कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी नॉलेज है। ऐसा ना हो कि आप उन्हें आगे की चीज़ें पढ़ा रहे हैं और उन्हें पीछे की बेसिक नॉलेज ही ना हो। ऐसा अगर होगा तो उन्हें आगे की एडवांस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इसीलिए प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चों को सुबह के मौसम और दृश्य का पता होगा। वे सूरज, चिड़िया, आसमान आदि के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना, जिसमें हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं या फिर हम पहेली वगैरह, मतलब टोटल आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बच्चों के पूर्व ज्ञान को परखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप प्रस्तावना अलग से हेडिंग देंगे और
एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर 3 कॉलम बनेंगे। पहला होता है क्रम संख्या का, उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया, देन संभावित उत्तर। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ करते हैं और बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। बट छोटी क्लासेस में आप बच्चों से पहेली पूछ सकते हैं, उन्हें चित्र दिखा के पूछ सकते हैं, या फिर उन्हें कोई गेम खिला सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे आप किस समय सोते हो? तो बच्चे आंसर करेंगे रात में। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आप कब सोकर उठते हो? तो बच्चे आंसर करेंगे सुबह। देन क्या आपने हुआ सवेरा कविता पढ़ी है? तो बच्चे बोलेंगे नहीं, या फिर बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने कविता का नाम ही नहीं सुना होगा। तो वो सोचेंगे अरे ये कौन सी कविता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो जाएंगे कि आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे। तो अब आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, हमारा समस्यात्मक प्रश्न भी आ गया। अब इसी समस्यात्मक प्रश्न को, कौन सा समस्यात्मक प्रश्न? जो हमारा लास्ट प्रश्न होता है वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है, जिसको हम कनेक्ट करेंगे अपने उद्देश्य कथन से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, और हिंदी में हेडिंग देते हैं उद्देश्य कथन। तो यहाँ पे अब आप अपने टाइटल की अनाउंसमेंट करेंगे कि प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता हुआ सवेरा पढ़ेंगे। इससे पहले आपको नहीं बताना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप पहले बता दोगे तो बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको अगेन टेबल बनानी है, और ये टेबल आपकी थोड़ी नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, क्योंकि पूरे लेसन प्लान का ये पार्ट जो है वो मेन पार्ट होता है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा क्रम संख्या का, देन शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, एंड कक्ष क्रियाकलाप, जिसमें हम छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शाम पठ्य कार्य सभी को इसी कॉलम में इंक्लूड करते हैं। तो कोशिश करें ये थोड़ा बड़ा कॉलम बनाएं। उसके बाद लास्ट कॉलम आपका होता है मूल्यांकन का, जिसमें हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है, उनके सर के ऊपर से नहीं जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपने पूरे 30 मिनट बच्चों के सामने पढ़ाया, भाषण दिया और बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो वो क्या हो गया, आपका वहाँ पे पढ़ाना वेस्ट हो गया। ठीक, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप बीच बीच में एक एक टॉपिक, एक एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट करने के बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, ताकि आपको उनका भी इवैल्यूएशन हो जाए कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है और हम अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है कविता का परिचय। अब कोई भी कविता है तो छोटी क्लासेस में कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 बार आप कविता को क्लास में पढ़ाएं, मतलब पढ़वाएं, उसकी रीडिंग करें एटलीस्ट 2 टाइम्स, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एक बारी में उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट 2 बार आप उसे क्लास में उसकी रीडिंग करवाएं। तो उसे हम रीडिंग करने को हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन हम लिखेंगे कक्ष क्रियाकलाप में। छात्र अध्यापिका कविता का परिचय देने के बाद कविता का आदर्श वाचन करेंगी। तो देखते हैं क्या है कविता। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो के रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खा के पढ़ने जाते। तो ये थी हमारी छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी कविता। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब मैं ये कविता पढ़ रही थी तो एक उसमें लय था, एक पढ़ने का तरीका था। जो हम कविता को रीड करते हैं तो इंग्लिश में ऐसा नहीं हो कि न्यूज़पेपर की तरह बस रीड कर दिया, ऐसे नहीं, उसका एक तरीका होता है। प्रॉपर गायन गा के हम कविता को अगर करेंगे तो बच्चों को याद हो जाएगा। जैसे कि हम बड़े लोग भी, कोई भी अगर इंग्लिश का बड़ा सा आंसर होता है हमारे में तो हमें वो याद नहीं होता जल्दी से, बट अगर कोई इंग्लिश सॉन्ग आ गया तो हम उसे बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं उसकी लिरिक्स, राइट। तो इसी तरीके से छोटे बच्चे भी जब आप उन्हें कविता को गा के उन्हें बताते हैं तो वो बच्चे उसको जल्दी कैच कर लेते हैं और उससे ना क्लास में मनोरंजन भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है।
ठीक है। तो हमने कविता को 2 बार रीड करना है। उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि सभी छात्र अध्यापिका को ध्यान से सुनेंगे व कविता का अनुकरण करेंगे। अनुकरण मतलब एक बार छात्र आपने एज अ टीचर आपने रीड कर दिया, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेम देख के वो भी रीड करेंगे, तो उसको बोलते हैं अनुकरण। साथ ही विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देंगे। कौन से प्रश्न? तो वही प्रश्न जो हम मूल्यांकन के लिए पूछेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कविता का क्या नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे बच्चे उठकर सबसे पहले क्या करते हैं। तो ये इस तरीके से आप भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हो ताकि उन्हें आइडिया हो जाए। अब ये मेरी फाइल का प्लेन वाला साइड है, जो प्लेन साइड होती है, एक साइड रूल एक साइड लाइन। तो मैंने वहाँ पे अपना ब्लैक बोर्ड वर्क किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आगे आएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने TLMs तो बहुत सारे बनाए, यूज़ भी करे, बट आपने फाइल में नहीं चिपकाया और ब्लैक बोर्ड वर्क भी नहीं चिपकाया, तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। वैसे ही ऑब्जर्वर बहुत कम मार्क्स देती है, तो जानबूझ के नंबर काटने वाला सिस्टम मत करना। देन हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है कविता की व्याख्या। उसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कविता के आदर्श वाचन करने के बाद छात्र अध्यापिका कविता की व्याख्या करेंगी, मतलब कि उसका अर्थ बताएंगी। प्रस्तुत कविता में एक अच्छे बालक होने के गुण बताया गया है कि जब सुबह होती है तो पक्षी बोलने लगते हैं, तो हम सब उठकर अपने दिन का आरंभ नित्य कार्यों से करते हैं। उठने के बाद सबसे पहले मंजन, फिर कुल्ला एवं स्नान करते हैं। स्नान के बाद खाना और फिर विद्यालय पढ़ने जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न हमारा हो जाएगा कविता में किसकी बात की गई है। तो इस कविता में एक अच्छे बालक के गुणों को बताया गया है। देन सेकंड क्वेश्चन, स्नान के बाद क्या करना चाहिए। तो स्नान के बाद खाना खा के हमें विद्यालय पढ़ने के लिए जाना चाहिए। देन थर्ड क्वेश्चन है कठिन शब्द, छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उन्हें श्याम पट्ट पे लिखेंगी। आप छोटी क्लासेस में आप जब श्याम पट्ट पे लिख रहे हैं तो आप साफ़ सुथरा लिखें, अपने अक्षरों के बीच में प्रॉपर गैप दें, क्योंकि छोटे बच्चे आपको ही देख के सीखते हैं। जैसा आप बनाएंगे वैसा ही वो देख के बनाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप भी एज अ टीचर नीट एंड क्लीन काम करें, ताकि बच्चे भी आपको देख के अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन काम करें और उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस बड़े फॉन्ट में लिखें ताकि बच्चों को विजिबल हो। कठिन शब्द आप श्याम पट्ट पे लिखेंगे और बच्चों को उनका अर्थ बताएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वर्कशीट। छात्र अध्यापिका बच्चों को एक वर्कशीट देंगी जिसमें उन्हें अच्छी आदतें जैसे उठना, स्नान, खाना इत्यादि को क्रम अनुसार लगाना है। सभी छात्र वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। छोटे बच्चों में वर्कशीट बहुत ही अच्छा तरीका है। देन हम रिकैप्चुलेट करेंगे कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, जिसको हम हेडिंग देंगे पुनरावृत्ति। तो इसमें आप कुछ एक्टिविटी करा सकते हो या फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो वर्कशीट हमने यूज़ की वो भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो हमारा पहला प्रश्न है चिड़िया कब बोलती है। प्रश्न 2, सवेरा होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। देन छात्र अध्यापिका शब्दों का पुनः उच्चारण करेंगे। उसके बाद है गृह कार्य, जिसको हम अधिगम विस्तार भी बोलते हैं। सभी बच्चे हुआ सवेरा कविता याद करेंगे और चित्र सहित अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये बहुत ही प्यारी कविता थी जिसको हमने बहुत ही प्यारे तरीके से अपने क्लास में प्रेजेंट करने का लेसन प्लान प्रिपेयर किया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।